नमस्कार बच्चों, ये फाइनल सेमेस्टर 5 नागार्जुन की कविता है उनको प्रणाम। इसमें कवि उन शहीदों को प्रणाम करता है जो विज्ञापन यानी कि मीडिया से दूर रहे और उन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनके पास हथियार थे परंतु लड़ते लड़ते गोलियां खत्म हो गई, फिर शहीद हो गए, तो कवि उनको भी प्रणाम करता है। इस कविता का हम सार करेंगे। पहले उनको प्रणाम नागार्जुन की एक प्रसिद्ध चर्चित कविता है। इस कविता में उन्होंने अनेक अकिंचन होता है गरीब, निर्धन, साहसी, देश पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले और विज्ञापन मीडिया से दूर रहने वाले अनगिनत शहीदों को अपना प्रणाम किया है। कविता का सार इस प्रकार है। कवि भूले बिसरे और साधनहीन किंतु वीर अपनी सादत माने अपना बलिदान देने वाले सूरवीरों के प्रति श्रद्धा सुमन माने उनको श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हुए कहता है कि जिन सैनिकों का इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं हुई, यानी कि वे भी युद्ध जीतना चाहते थे परंतु उनकी इच्छाएं पूर्ण न हो उसकी, तो कवि उनको प्रणाम करता है। और प्रयास करने पर भी जिनके तीर लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके, यानी कि कुंठित हो गए बीच में ही, यानी कि दुश्मन को हरा न सके, दुश्मन को मार न सके, बीच में ही टूट गए या कुंठित हो गए अथवा लक्ष्य से भ्रष्ट हो गए, तो वह उन्हें प्रणाम करता है। युद्ध की समाप्ति से पूर्व शस्त्र विहीन, यानी कि उनके पास जो बंदूकें थी, बंदूकों की गोलियां खत्म हो गई, गोला बारूद खत्म हो गया, शस्त्र विहीन हो गए, शहीद होने वाले वीरों को भी कवि प्रणाम करता है। और जो अपनी छोटी सी नौका से सागर पार करने का प्रयास कर रहे हैं और स्वयं ही जो हमारी नेवी है, नेवी के सैनिक नौका को लेकर के समुद्र सीमा की रक्षा करते हैं और उस समुद्र में समाधि ले लेते हैं, यानी कि समुद्र में ही लहरों में डूब जाते हैं, तो स्वयं ही सागर में समा गए हैं। जो पर्वतों की शिखों, जो चोटियों पर विजय प्राप्त करने चले गए हैं, परंतु उनमें से कुछ हिम समाधि माने बर्फ में, जैसे ग्लेशियर की बर्फ में फंस करके मर जाते हैं, तो कवि उन सैनिकों को भी प्रणाम करता है। कुछ असफल होकर के लौट आए हैं युद्ध में, जो अकेले और सीमित साधनों के साथ धरती की परिक्रमा करने के लिए चले थे, परंतु नियति माने भाग्य के हाथों पराजित हो गए हैं और अपने पूर्ण कार्य को पूरा न करने पर, अपने जो कार्य था उन्हें पूरा करने का न करने पर भी फांसी पर चढ़ गए हैं। कुछ ही समय से उन्हें दुनिया वालों ने भुला दिया है, जिन्होंने बहुत साधना की है, परंतु उनके जीवन का अंत भी दुखांत रहा है। जन्म कुंडली में सिंह लगन, यानी जन्म कुंडली में सिंह लगन होने पर उसकी क्या होती है, आयु दीर्घ होती है, परंतु असमय यानी कि समय से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। तो कवि उन वीरों को भी प्रणाम करता है जो दृढ़ प्रतीक और अदम्य वीर थे। अपनी धुन का अंत भी आजीवन बंदी गृह में रहने से हो गया है और उनकी सेवाओं को किसी तरह की सेवा से तुल्य नहीं की जा सकती, जो लोक प्रचार से दूर रहकर अपना कार्य करते रहे हैं और उनकी अभिलाषाओं को भी विपरीत स्थितियों में नष्ट कर दिया गया है। तो वह उन सब वीरों को प्रणाम करता है। कवि उन सब सूरवीरों को जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए उनको प्रणाम करता है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी समकालीन हिंदी कविता में संकलित उनको प्रणाम, जिसके रचयिता नागार्जुन है। इस कविता में कवि ने अकिंचन, साहसी, देश पर प्राण न्यौछावर करने वाले, विज्ञापनों से दूर रहने वाले शहीदों को प्रणाम किया है। तो आगे कवि कहता है, जो नहीं हो सके पूर्ण काम मैं उनको करता हूँ प्रणाम। तो कवि इन पंक्तियों में वीर शहीदों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हुआ कहता है कि जो वीर
अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण नहीं कर सके। मनोकामनाओं पूर्ण काम माने अपनी मनोकामनाओं, अपनी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सके हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। कुछ कुंठित और कुछ लक्ष्य भ्रष्ट जिनके अभिमंत्रित तीर हुए। तो यहाँ कवि क्या कहता है, जिन सूरवीरों के तीर, कुंठित माने यानी कि जो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, बीच में, कुंठित माने विमूढ़ यानी पूरा न पहुंच पाना, बीच में ही कुंद जाना, बीच में ही छूट जाना। और कुछ लक्ष्य भ्रष्ट यानी कि सही तीर निशाने पर न लग के और दाएं बाएं लग जाना, तो उसे लक्ष्य भ्रष्ट कहेंगे। तो अभिमंत्रित माने जो मंत्र के द्वारा, जिस प्रकार राम तीर छोड़ता था उसे उस पर मंत्र पढ़ के, तो अभिमंत्रित तीर। तो यहाँ कवि कह रहा है कि जिन सैनिकों के तीर मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित कुंठाग्रस्त हो गए, यानी कि जिनकी अक्षमता रास्ते में ही खत्म हो गई और कुछ लक्ष्य भेदन नहीं कर सके, जिनका निशाना ठीक से नहीं लगा, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और आगे कहता है, रण की समाप्ति से पहले ही जो वीर रिक्त तुणीर हुए। तुणीर क्या है? तर्कस। तुणीर होता है तर्कस, यानी कि जिसमें राम अपने पीछे तीर रखता है उसको तर्कस बोलते हैं, जिसमें तीर रखे रहते हैं। तो यानी कि युद्ध समाप्त होने से पहले ही जिसके तीर खाली हो गए, तो कवि और वो सेना यानी कि युद्ध में मारे गए। रण माने युद्ध में, युद्ध की समाप्ति से पहले उनके गोला बारूद खत्म हो गए और वे युद्ध में मारे गए। उन वीरों को कवि यहाँ प्रणाम करता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि वीर शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए कहता है कि जो छोटी सी नैया लेकर उतरे करने को उदती पार क्या होती है? सागर को पार करना उदती पार में। जो नेवी के सैनिक नाव को लेकर के समुद्र सीमा की रक्षा के लिए समुद्र में उतरे, मन में रह गई, स्वयं हो गए निराकार, यानी कि उनकी इच्छा थी समुद्र को पार करने की, परंतु उनकी इच्छा मन में ही रह गई और वे समुद्र की लहरों में विलीन हो गए। निराकार माने उसमें खत्म, उनकी इच्छा अधूरी रहना। निराकार माने मृत्यु होना। यहाँ क्या है? निराकार माने उनकी मृत्यु होना, तो उनकी समुद्र में मृत्यु हो गई है। उन शहीदों को कवि प्रणाम करता है। और आगे है, जो उच्च शिखरों की ओर बढ़े, रह गए नव उत्साह भरे, कुछ ने ले ली हिम समाधि, कुछ असफल ही नीचे उतरे। तो यहाँ कवि कह रहा है, जो नए उत्साह के साथ, जो सीमा की रक्षा के लिए हिमालय की चोटियों पर नए उत्साह से भरकर के हिमालय की जो बर्फ की ढकी चोटियों पर चढ़ रहे थे, उच्च शिखरों की ओर चढ़े थे नए उत्साह के साथ देश की सीमा की रक्षा के लिए। पर कुछ ले तो जो हिमालय पर बहुत सारी बर्फ गिरती है, तो उस बर्फ में दब करके हिम समाधि माने हिमालय बर्फ में गलकर मर गए, यानी कि बर्फ में दब करके मर गए। और कुछ असफल होकर के नीचे आए, तो कवि उनको भी यहाँ प्रणाम करता है। ये कवि कहता है कि एकांकी क्या होता है? अकेला। अकिंचन क्या होता है? निर्धन हो, एकांकी हो, अकेला हो, जो भू परिक्रमा, पृथ्वी की परिक्रमा यानी कि चक्कर काटना को निकले हैं, हो गए पंगु क्या होता है? लाचार हो गए। प्रतिपद माने उनके पैर भ्रष्ट हो जाना। इतने अदृष्ट के दाव चले। अदृष्ट क्या होता है? यानी कि मृत्यु को प्राप्त हुए, भाग्य के अधीन हो गए। तो यहाँ कवि कह रहा है कि कुछ हमारे सैनिक जो अकेले और अत्यंत निर्धन थे, परंतु संपूर्ण पृथ्वी का
परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। अपनी इस यात्रा के प्रति वे पैरों से क्या हो गए, लाचार हो गए और स्वयं कुछ भी कर पाने में सफल नहीं हुए, असफल हो गए। कुछ कर पाने में उनके पैर लाचार हो गए, वे पूरी तरह भाग्य पर निर्भर हो गए और मर गए वहां। तो ऐसे वीरों को भी कवि प्रणाम करता है। और आगे है कृत कृत, आगे है कृत कृत। कृत कृत माने होता है सफलता, सफलता नहीं हुई। यानी कि कवि कहता है कि जो अपने अभियान में किसी कारणवश सफल नहीं हो पाए, किसी कारणवश सफल नहीं हो पाए, अपितु शत्रु के द्वारा, प्रत्युत माने बल्कि शत्रु के द्वारा पकड़े जाने पर उन्हें फांसी पर गए झूल। कुछ ही दिन बीते फिर भी यह दुनिया जिनको गई भूल, उनको प्रणाम। तो यहाँ कवि कहता है कि जो सफल नहीं हुए अपने अभियान में, उसके बदले शत्रुओं ने, दुश्मनों ने उनको फांसी पर लटका दिया, फांसी के फंदे चूम गए वे। तो इस घटना को कुछ ही दिन बीते हैं, कुछ ही दिन, फिर भी यह दुनिया, ये लोग हैं जिनको गई अब भूल। तो कवि उन सूरवीरों को प्रणाम करता है, उनको सादर प्रणाम करता है, श्रद्धांजलि अर्पित करता है। थी उग्र साधना कर जिनका जीवन नाटक दुखांत हुआ, जन्म काल में सिंह लगन कुश में ही देहांत हुआ। तो उग्र माने क्या होता है, कठोर। जिन सूरवीरों ने देश की रक्षा के लिए बड़ी कठोर साधना की है, परंतु उनका जीवन नाटक अंत दुखांत हुआ। जीवन नाटक, दुखांत का अर्थ है जीवन रूपी नाटक का बुरा अंत। जिस प्रकार कोई नाटक का अंत, प्रेमिका उससे बिछुड़ जाती है, मर जाती है, तो उसका दुखांत होता है नाटक का, उसी प्रकार उन सूरवीरों का जीवन रूपी नाटक दुखांत हुआ, दुखपूर्ण था। जन्म काल में सी लगन, उनकी सी लगन क्या होती है, यानी कि सी राशि में क्या होता है कि उसकी दीर्घायु होती है। परंतु कुश माने असमय में ही, असमय यानी कि समय से पहले ही उनका देहांत हो गया। यानी कि उनकी राशि में तो उनकी लंबी आयु थी, परंतु समय से पहले ही उनका देहांत हो गया। उन सूरवीरों को कवि यहाँ प्रणाम करता है। दृढ़ व्रत ओ दुर्दम साहस के, जो उदाहरण थे मूर्ति मन पर निरवधि बंदी जीवन में, जिनकी धुन का कर दिया अंत, उनको प्रणाम। तो यहाँ कवि कह रहा है जो दृढ़ व्रत माने दृढ़ प्रतीक थे, और दुर्दम माने जो कभी न दबने वाले थे, यानी पक्के नियम के पक्के थे, कभी न दबने वाले थे। और दुर्दम साहस माने अदम्य साहस था उनमें। तो जो सूरवीर पक्के नियम के पक्के थे, अदम्य साहस के साक्षात उदाहरण थे, उनको शत्रुओं ने क्या कर दिया, उनको शत्रुओं ने जो उदाहरण थे, यानी कि हमारे लिए उदाहरण थे, आदर्श थे, हमारे मूर्ति मन थे, हमारे लिए एक मूर्ति का रूप थे। तो शत्रुओं ने क्या करा, दुश्मनों ने उन्हें पकड़कर निरवधि माने जेल, निरवधि जिसकी अनिश्चितकालीन बंदी जीवन में डाल दिए, उनको अनिश्चितकालीन कारावास में बंद कर दिया। जो दृढ़ निश्चयी थे और कभी न दबने वाले साहसी थे, उदाहरण के रूप में हमारे सामने मूर्ति के समान थे, आदर्श थे हमारे, उनको शत्रुओं ने, दुश्मनों ने जेल में बंद कर दिया। जिनकी धुन माने उनका लक्ष्य को अंत कर दिया, उनकी उमंगे समाप्त कर दी। तो कवि उनको प्रणाम करता है यहाँ पर। जिनकी सेवाएं अतुलनीय थी पर विज्ञापन से रहे दूर, प्रतिकूल परिस्थितियों ने जिनके कर दिए मनोरथ चूर चूर, उनको प्रणाम। तो यहाँ कवि कह रहा है कि जिन्होंने देश की सेवा के लिए अतुलनीय, जिसकी तुलना न की जा सके, तुलना न की जाए, सेवा दी है, जो प्रचार से दूर रहे, विज्ञापन माने मीडिया से दूर रहे हैं, और जो प्रतिकूल परिस्थितियां ने, विपरीत परिस्थितियों ने
या दुर्भाग्य ने उनकी अभिलाषाएं, मनोरथ माने अभिलाषाओं को नष्ट कर दिया, उनको प्रणाम करता है कवि।